सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोनापुर गोरखपुर क्लास 10th हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण में लेखन भाग के अंतर्गत निबंध लेखन पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग निबंध का अर्थ, उसकी परिभाषा, अच्छे निबंध की विशेषताएं, उसके अंग एवं भेद तथा प्रकार का अध्ययन करेंगे। निबंध लेखन क्या है? निबंध का अर्थ क्या होता है? यह किन दो शब्दों से मिलकर बना है? निबंध लेखन हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। यह एक कला है। निबंध शब्द अंग्रेजी शब्द एसे का हिंदी पर्याय है। एसे शब्द फ्रांसीसी भाषा से आया है। इसका शाब्दिक अर्थ प्रयास करना है। निबंध का अर्थ। निबंध शब्द नि उपसर्ग तथा बंध शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ या सुगठित। निबंध की परिभाषा। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय के बारे में कुछ कहा जाता है। निबंध के माध्यम से लेखक उस विषय से संबंधित अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। अच्छे निबंध की प्रमुख विशेषताएं या अच्छे निबंध लिखने की विधि। अच्छे निबंध की पहली विशेषता है निबंध की भाषा विषयानुरूप होनी चाहिए, अर्थात जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है उसी विषय के अनुरूप निबंध की भाषा होनी चाहिए। दूसरी विशेषता है विचारों में परस्पर तारतम्य होना चाहिए। तीसरी विशेषता, विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। चौथी विशेषता, निबंध के अंतिम अनुच्छेद में पहले कही गई सभी बातों का सारांश आना चाहिए, उसका निष्कर्ष दिया जाना चाहिए। पांचवी विशेषता, वाक्यों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, अर्थात एक ही वाक्य या कथन को बार बार दोहराना या लिखना नहीं चाहिए। छठवीं विशेषता, वर्तनी की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, अक्षर मात्राओं का ठीक ठीक प्रयोग किया जाना चाहिए। सातवीं विशेषता, निबंध के अंतिम अनुच्छेद या उपसंहार के अंतर्गत पूरे निबंध का सारांश दिया जाना चाहिए। आठवीं विशेषता, निर्धारित शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात जितने शब्दों में निबंध लिखने को दिया गया हो उतने ही शब्दों में निबंध लिखा जाना चाहिए। नवीं विशेषता, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। 10वीं विशेषता, आवश्यकता अनुसार दोहे, शायरी या किसी गीतों के बोल निबंध को जीवंत बनाते हैं, यानी आवश्यकता अनुसार बीच बीच में विषय से संबंधित दोहे, शायरी या कोई गीत हों तो उनको लिखा जाना चाहिए। इससे निबंध में रोचकता आती है, यह निबंध में जान आ जाती है। अगली विशेषता है
भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। निबंध के अंग। निबंध के मुख्यतः 3 अंग माने जाते हैं। पहला, परिचय, भूमिका या प्रस्तावना। दूसरा, विस्तार। तीसरा, उपसंहार। निबंध के इन तीनों अंगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला अंग है परिचय, भूमिका या प्रस्तावना। निबंध का पहला अनुच्छेद उसकी भूमिका के रूप में होता है, जिसमें उसके विषय को विस्तार से बताने से पहले 4 या 5 वाक्यों में उसके बारे में समझाया जाता है। इसे निबंध का प्रवेश द्वार या आरंभ कहा जाता है। दूसरा अंग है विस्तार। भूमिका के बाद निबंध का विस्तार शुरू होता है। इस भाग में निबंध के विषय को एक क्रम में तथा व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विषय को अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है। सभी अनुच्छेद के विचार एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। पढ़ने वालों को यह लगे कि वे किसी विषय के क्रमबद्ध विचारों को पढ़ रहे हैं। तीसरा अंग है उपसंहार। निबंध का अंतिम भाग उपसंहार होता है। आरंभ की तरह निबंध का अंत भी आकर्षक होना चाहिए, जिससे वह पाठक के मन में अमिट छाप छोड़ सके। इसमें विषय का निचोड़ या निष्कर्ष दिया जाता है। इसे निबंध का निकास द्वार भी कहा जाता है। निबंध के भेद या प्रकार। निबंध के 4 भेद या प्रकार होते हैं। पहला, वर्णनात्मक निबंध। दूसरा, विवरणात्मक निबंध। तीसरा, विचारात्मक निबंध। और चौथा, भावनात्मक निबंध। अब हम इन चारों प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला, वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, वस्तु, दृश्य आदि का वर्णन किया जाता है। विभिन्न त्योहार, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, दशहरा, होली, किसी प्रदर्शनी, मैच या मेले का वर्णन संबंधी निबंध वर्णनात्मक निबंध में आते हैं। दूसरा, विवरणात्मक निबंध। इसके अंतर्गत कल्पनाओं का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसमें कल्पना की अधिकता होती है। ऐतिहासिक घटनाओं का प्रयोग अधिक किया जाता है। ऐतिहासिक घटनाएं, पर्यटन घटनाएं, पर्वतारोहण आदि से संबंधित निबंधों को विवरणात्मक निबंध में रखा जाता है। जैसे दिल्ली के दर्शनीय स्थल, मेरी वैष्णो देवी की यात्रा, विद्यालय का वार्षिक उत्सव आदि। तीसरा, विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में कल्पना तथा अनुभव की जगह विचारों की प्रधानता होती है। इसमें विचार प्रधान होता है। समाज से संबंधित विषय, राजनीति, संस्कृति, धर्म, खोज आदि संबंधित निबंधों को विचारात्मक निबंध में रखा जाता है। जैसे जनसंख्या की समस्या, दहेज प्रथा, नशाखोरी, बेकारी की समस्या आदि। भावात्मक निबंध। इन निबंधों में भावों की प्रधानता रहती है। इनमें संस्कार, जातिवाद, अहिंसा, आतंकवाद, संस्कृति आदि का वर्णन किया जाता है।
जैसे परोपकार, साहस, साँच बराबर तप नहीं आदि।